खबर गाजियाबाद से है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर कॉलोनी में दोहरे हत्याकांड से सनसनी मच गई है। बलराम नगर कॉलोनी में सुरेन ढाका अपने परिवार के साथ 2 मंजिला मकान में रहते हैं। सुरेन ढाका मूल रूप से बागपत के ढिकौली गांव निवासी हैं, जो काफी समय से यहीं पर रहते हैं और पास में ही परचून की दुकान चलाते हैं। साथ ही ब्याज पर पैसों का लेन देन भी करते हैं। शाम को उनके बेटे रवि ढाका ने घर पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी कि उनके माता पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या का मकसद अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहा है। वहीं घर पर रखी अलमारियों के दरवाजे भी खुले हैं और सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। लाख लाख रुपए से ऊपर दे रखे, मतलब लाखों से ऊपर की रकम है। तो क्या किसी पर कुछ ऐसा शक है जिस तरह की मान लिया किसी पर तगादा चल रहा हो, वो नहीं दे पा रहा हो? देखो या ऐसी हमारी लड़ाई किसी से नहीं, पापा से सब प्रेम से संबंध से मिलने आते हैं, सब जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। बॉर्डर के अंतर्गत एक कॉलोनी है बलराम नगर डी ब्लॉक में। यहाँ पर एक घर में एक बुजुर्ग दंपति सुरेंद्र सिंह ढाका जी और उनकी पत्नी, जो 70 वर्षीय और 63 वर्षीय थे, दोनों लोग, इनकी बॉडी यहाँ पर मिली है और देखने से प्रतीत हो रहा है कि गला दबाकर इनकी हत्या की गई है। तो घर में कुछ सामान भी बिखरा हुआ है। तो दोनों ही एंगल हो सकते हैं कि लूट की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया हो, क्योंकि ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है मौके से, कोई फोर्स्ड एंट्री वगैरह चीजें नहीं। इस समय मौजूद है गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर कॉलोनी में, जहां पर 2 मर्डर हो चुके हैं। दोहरी हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। तमाम आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कॉलोनी वासी मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति जो यहीं पर परचून की दुकान भी करते थे और घर में अपने परिवार के साथ रहते थे, जिनका एक बेटा नौकरी करता है, दूसरे बच्चे की कुछ दिनों पहले दुर्घटना में मौत हो चुकी है। वहीं अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि जिस तरह जो घटना स्थल है वहां पर कुछ ऐसे संकेत नहीं मिल पा रहे। जो पीड़ित परिवार है, उनका बेटा है रवि का भी कहना है कि उनको किसी से दुश्मनी नहीं थी और न ही किसी से कोई विवाद था। हालांकि जो दंपति है वो पैसे देने का काम करता था, ब्याज पर पैसे देता था। तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस की जो जांच है वो विभिन्न मुद्दों पर, क्योंकि जिस तरह जो हत्या हुई है वहीं जो घर में रखी अलमारी है वो खुली हुई है। अब इसका क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उसको नहीं जानकारी कि उसमें पैसे थे या नहीं थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि हो सकता है आरोपियों ने ध्यान भटकाने के लिए अलमारियां खोल दी हो या फिर लूट का एंगल भी हो सकता है। ये सब चीजें जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं, क्योंकि परिवार ने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। हालांकि हत्या के बाद से ही इस कॉलोनी में दहशत का माहौल है। एसपी देहात यहाँ मौके पर मौजूद है, क्षेत्राधिकारी मौजूद है, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है और पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जो हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं लोनी में बदमाशों के बुलंद हौसलों की तरफ इशारा कर रही है। जिस तरह लोनी में जो बदमाश है उनके इरादे इस समय बुलंद है और तमाम वारदात करने के बाद भी, बता दें आपको कि 25 मई को हुई 1 करोड़ की लूट में भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तमाम ऐसे मामले हैं जो अभी तक जहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है और सभी अनसुलझे पहलुओं पर पुलिस को काम करने की जरूरत है। और वहीं जिस तरह की अब घटना हुई है, देखना होगा कि पुलिस इस हत्याकांड को कब तक खोल पाएगी, कब तक क्योंकि जो हत्या है वो कहीं ना कहीं अभी तक पूरी तरह से हत्या के कारणों की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस दोहरे हत्याकांड को कब तक पर्दाफाश करेगी। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद।